जय हिंद दोस्तों। जैसा आप जानते हैं कि आपके 30 जून से लगातार इंडियन आर्मी के पेपर चल रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में हम आपके लिए लाए हैं साइंस के टॉप 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके डीडी टेक्नीशियन डब्ल्यूएमपी क्लर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगर आप 40 प्रश्नों में से 35 का सहायता देते हैं तो आपकी साइंस यानी समझो सही चल रही है। हम ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, प्रश्नों की तरफ चलते हैं और पहले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन होगा हमारा, क्वेश्चन वन लाइनर होंगे और एकदम बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है, तो हमारी 206 है। क्वेश्चन हमारा है 2 कि शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो होती हमारी 639। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाल में हमारा टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए और आर्मी से रिलेटेड सूचना मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा क्वेश्चन है कि विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन हमारा है 5वां कि पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पक्षियों के अध्ययन को पक्षी विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है, तो जीवाश्मों का अध्ययन हमारा पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7 कि मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है, तो वो हमारे 12 जोड़ी यानी कि 12 गुणा 2 जोड़ी का मतलब होता है 2, यानी कि 24 पसलियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां कि मृदा यानी मिट्टी का अध्ययन कहलाता है, तो मिट्टी का जो अध्ययन कहलाता है वो पोडोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन हमारा 9 है कि मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है वो कहलाती है यूरोलॉजी। क्वेश्चन हमारा 10 है कि विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। B12 में इसमें ही कोबाल्ट पाया जाता है सिर्फ। अगर आपको जो क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, जिससे आपकी नॉलेज और बेहतर हो जाएगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कि पादपों में जल का परिवहन का कार्य कौन करता है, तो पादप पौधों में जल का परिवहन जाइलम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान दिया जाता है, तो वो कॉर्निया भाग होता है जो हमारा आँख का होता है, उसी का हम एक दूसरे को दान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि संक्रमण यानी कि प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वो क्या रहता है इम्यूनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर हमारा है कि 16वां मांसपेशियों में किस अम्ल के एकीकृत होने से थकावट आती है, तो वो होती है हमारे लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के एकीकृत होने से मांसपेशियों में थकावट आती है। क्वेश्चन नंबर आता है 17वां कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अम्लों में जो हमारा अम्ल पाया जाता है वो टैक्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन हमारा 18 है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, तो कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। क्वेश्चन हमारा 19 है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 का है तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 20 कि दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, तो वो डेटाइन के बने होते हैं। मुख्य रूप में जो पदार्थ होता है वो डेटाइन होता है। क्वेश्चन हमारा 21 है कि किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है, तो पैरामीशियम की जो आकृति थी वो पैर की चप्पल की तरह होती है, ऊपर से मोटी और पीछे से थोड़ा पतली। क्वेश्चन हमारा 22 की कैंचुए की आंखें कितनी होती है, तो मैं आपके लिए बता दूं कैंचुओं की एक भी आंख नहीं होती है। क्वेश्चन हमारा 23 है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो विटामिन ए
गाजर में सर्वाधिक पाया जाता है। ये गाजर खाने से क्या होता है, आपकी आंखें अच्छी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 25 में कि मानव मस्तिष्क का लगभग कितना ग्राम होता है। तो मानव मस्तिष्क जो इसका वेट होता है वो 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। 1400 ग्राम तक होता है। क्वेश्चन नंबर 26 माह की रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो आयरन होती है, यानी कि लोहा होती है। क्वेश्चन नंबर 27 में कि किण्वन का उदाहरण है। किण्वन का उदाहरण है कि दूध का खट्टा होना। दूध का खट्टा होना भी एक किण्वन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो हमारा पनीर। ये पनीर है कि मानव शरीर में नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व पनीर हमारा होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है। तो सोयाबीन में जो प्रोटीन सर्वाधिक पाई जाती है तो आप सभी को पता होगा, परंतु ये 40% पाया जाता है। ये आपको पता है हो या ना हो, ये मैं बता सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। तो वो हमारा किंग कोबरा होता है। क्वेश्चन नंबर 31, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो के पास पहले आए और आर्मी से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंचता रहे। हमारा 31वां क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो हवेल शार्क ये सबसे बड़ी मछली होती है हमारे भारत में। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं। तो दालें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होती हैं। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा हल्का हो, पतला हो, तो वो ज़्यादा दालों का सेवन करे, जिससे प्रोटीन उसके शरीर में जाएगी और शरीर अच्छा रहेगा। और देसी घी में से सुगंध क्यों आती है। देसी घी में से सुगंध डाइएसिटिल के कारण आती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो इंद्रधनुष में सबसे अधिक रंग का विक्षेपण होता है वो लाल रंग का होता है। इसलिए खतरे का रंग का प्रतीक लाल को माना जाता है, जो काफ़ी दूर से दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि लिंग निर्धारण कहाँ से होता है। लिंग निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम से होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 36वां है कि मनुष्य का हृदय होता है। तो मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठी यानी कि 4 चैम्बर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37वां है कि मानव शरीर में गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है। तो ये 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ी। इसे 23 जोड़ी भी कह सकते हैं और 46 भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 38वां की शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो हमारा शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, यानी कि स्किन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। ये सवाल आपका पहले भी हमारा हो चुका अभी। क्वेश्चन नंबर 40 है कि विषाणु का अध्ययन कहलाता है। तो ये वायरोलॉजी कहलाता है। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो के पास पहले आए हो। और कमेंट बॉक्स में इतना लिखें कि आपको इनमें से 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हुए थे। जय हिंद, वंदे मातरम।